बच्चा भारत में पैदा नहीं होता, उससे पहले ही लाइन में लग जाता है और यही लाइन उसकी पूरी जिंदगी की कहानी बन जाती है। यही कहानी आज का भारत है, जहां हर कदम पर इंतजार है, भीड़ है और उम्मीद की तलाश में खड़ा आम आदमी है। क्या यह लाइनें हमें जिंदगी की तरफ ले जा रही हैं या बस खड़ा कर दिया है वहां जहां कोई रास्ता नहीं जाता? तब यह सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, लेकिन यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक विस्फोट है, जनसंख्या का विस्फोट जिसने हर संसाधन को बुरी तरह प्रभावित किया है। अस्पताल, स्कूल, नौकरी, बस, ट्रेन, राशन, यहाँ तक कि श्मशान और कब्रिस्तान तक लाइन में हैं। भारत में औसतन 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 492 लोग रहते हैं, जबकि चीन में 151, अमेरिका में 38, पाकिस्तान में 331 और इंडोनेशिया में 158 लोग ही रहते हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि हम एक ऐसे भीड़ भरे देश में जी रहे हैं जहां सांस लेने की जगह भी तय समय पर मिलती है। लेकिन इस भीड़ का बोझ सब पर समान नहीं है। एक भारत वो है जहां आम लोग रहते हैं, जो धक्का मुक्की झेलते हैं, घंटों इंतजार करते हैं और अक्सर सुनते हैं कि काउंटर बंद हो गया, कल आइएगा। और दूसरा भारत वो है जहां वीआईपी, रसूखदार और पैसे वाले लोग रहते हैं, जिनके लिए कोई लाइन नहीं, कोई इंतजार नहीं, सिर्फ एक फोन या पहुंच काफी है। यह दो भारतों की सच्चाई है जिसे हम रोज जीते हैं। 1 लाख लोगों पर सिर्फ एक रेलवे स्टेशन, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर एक एयरपोर्ट, 400 लोगों पर एक अस्पताल, 10,000 लोगों पर एक सरकारी बस। ये सब बताता है कि सिस्टम भी अब इस भीड़ के बोझ तले चरमरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इतनी भीड़ के बावजूद इंसान पहले से कहीं ज्यादा अकेला है। WHO की रिपोर्ट बताती है कि हर घंटे 100 लोग अकेलेपन की वजह से दम तोड़ देते हैं। पहले मोहल्ले होते थे, रिश्ते होते थे, त्योहार साथ मनाए जाते थे। अब सोशल मीडिया पर लाइक्स तो हैं, लेकिन पास बैठे लोगों का हाल नहीं पता। ये विडंबना है, दुनिया भीड़ से भर चुकी है, लेकिन दिल खाली हो चुके हैं। लेकिन इस भीड़ में अगर दिशा दे दी जाए तो यही जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगर हर युवा को स्किल्स सिखाई जाएं, शिक्षा दी जाए, काम का अवसर दिया जाए, तो यही देश दुनिया को चौंका सकता है। सरकार की स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं इसी दिशा में प्रयास हैं। लेकिन असली जिम्मेदारी हम सबकी है। क्या हम सिर्फ लाइन में खड़े रहेंगे या इस भीड़ को ताकत में बदलेंगे? क्या हम अकेलेपन में घुटते रहेंगे या फिर समाज की नई परिभाषा गढ़ेंगे? क्या हम अपने पड़ोसी को पहचानना शुरू करेंगे या बस इंटरनेट की दुनिया में खोए रहेंगे? आज जरूरत है साथ चलने की, संवाद की, समाज को जोड़ने की। इसलिए हम कह रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। यह संवाद केवल स्क्रीन का नहीं, दिल से दिल का है। हम सब साथ चलेंगे, साथ लड़ेंगे और इस भीड़ को ताकत में बदलकर भारत को नई दिशा देंगे। जनसंख्या अगर सही दिशा में लगे तो यही भीड़ भारत का भविष्य बन सकती है। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो यही भीड़ हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है। वक्त है सोचने का, जागने का और बदलाव की ओर पहला कदम उठाने का, क्योंकि अब अगर नहीं संभले तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है।